नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। और इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स में रणनीति क्या होनी चाहिए उन शेयरों में, इस पर हम एक एक करके बात करेंगे। साथ ही अगले आधे घंटे आपको देंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज मिड कैप स्पेस से, फंडामेंटल लिहाज से भी, और ट्रेडिंग के मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं इस पर भी एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर, और निफ्टी लगातार मजबूती में है। आज भी हम देख रहे हैं कि दायरे में वैसे कारोबार हो रहा है, लेकिन हरे निशान में है निफ्टी। लगातार पांचवें दिन एक तेजी है और अब तेजी थोड़ी और बढ़ते हुए नजर आ रही है। करीब 40 अंकों की मजबूती, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिन भर एक रेंज बाउंड सेशन ही देखने को मिल रहा है निफ्टी में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में आज दबाव है। आज वीकली एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी में और उसके चलते 350 अंकों की गिरावट है बैंक निफ्टी में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग बराबर ही है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी देखेंगे तो आज हम देख रहे हैं कि फार्मा और एफएमसीजी स्टॉक्स ऊपर हैं। चुनिंदा पावर शेयरों में भी अच्छी तेजी है। सिप्ला भी टॉप गेनर है फिलहाल 2.5% ऊपर। एचयूएल 2.5% की तेजी दिखा रहा है। कोल इंडिया में भी करीब 2% से ज्यादा की तेजी। ब्रिटानिया, रिलायंस भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो रिलायंस आज सपोर्ट कर रहा है। देखिए 2% की मजबूती है आज रिलायंस में, और सिप्ला में भी, फार्मा स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आ रही है, जिससे कि बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल है 1.5% नीचे। एसबीआई में वीकनेस है। हीरो मोटो, श्रीराम फाइनेंस और अपोलो हॉस्पिटल में करीब 1.5% की वीकनेस देखने को मिल रही है। तो यह है अभी तक का सेटअप बाजार का। बाजार एक दायरे में ही कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी नीचे है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स पर अगर नजर डालेंगे तो वहां शानदार तेजी देखने को मिल रही है। और मिड कैप 100 लगातार 90 दिन तेजी, रिकॉर्ड ऊंचाई के पास मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। हालांकि स्मॉल कैप शेयरों की अगर बात करेंगे तो वहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स की तो रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़ी यहाँ पर गिरावट आई है। लेकिन अभी भी मजबूती लाल निशान में अभी फिलहाल कारोबार हो रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स में। लेकिन मिड कैप शेयरों में अच्छी मजबूती है और कुछ नतीजों का भी असर है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि वहां पर एक्शन बना हुआ है। एक बार आपको 3 विंडो के जरिए दिखा देते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर कि बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है मिड कैप स्पेस में। एचजी इंफ्रा शेयर 9% ऊपर है आज। महाराष्ट्र में 3,209 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे कम बोली लगाई और उसके बाद स्टॉक में तेजी। जेके टायर यहाँ पर भी नतीजे काफी स्ट्रांग आए हैं। मुनाफे में 55% की ग्रोथ, मार्जिन भी बढ़ा, जिसके चलते जेके टायर ऊपर है। लेकिन मेट्रोपोलिस हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छे नतीजों के दम पर शेयर में तेजी है और मुनाफा 9% बढ़ा, आय में भी 17% की बढ़त देखने को मिली, जिसके चलते मेट्रोपोलिस का शेयर भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। चलिए, ये हैं इस वक्त के एक्शन वाले स्टॉक्स। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ 5paisa.com के रुचित जैन मौजूद हैं। रुचित जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। पहले तो बाजार पर नजरिया दीजिए, क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल पर, और कैसे ट्रेड लें? जी, वेरी गुड आफ्टरनून पूजा जी। आई थिंक मार्केट्स में ओवरऑल ट्रेंड देखें तो यहाँ पे कहीं पे कुछ नेगेटिव ट्रेंड नहीं नजर आ रहा है। आप सेक्टरल रोटेशन जरूर देख रहे हैं कि जहाँ पे आज बैंकिंग स्पेस में करेक्शन है, वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है, तो एफएमसीजी है, चुनिंदा आईटी है, वहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। सो उसके कारण जो निफ्टी में है वो ट्रेंड इंटैक्ट रह रहा है। आप ऑप्शंस के पोजिशंस भी देखेंगे तो 22,500, 22,400 काफी अच्छे ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे उसके पुट राइटिंग में वहाँ पर है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि इंडेक्स शायद एक रेंज में रहेगा। कुछ बड़ी मूव आप नेक्स्ट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में इंडेक्स पे एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन जो मार्केट ब्रेथ है वो अभी भी हेल्दी है, इसीलिए आपको सेक्टर रोटेशंस देखने मिलेंगे। कुछ सेक्टर्स है जो आपको काफी अच्छे मूव्स ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में भी देखेंगे। बैंकिंग में रिलेटिवली थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस नो टाइम बिंग कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि ये जो रिसेंट पुल बैक मूव लो लेवल से आया है, उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ अब तक बैंकिंग के हेवीवेट्स में नहीं दिखी है। बट लेकिन ये भी एक मोर एक हम जो कहते हैं कि करेक्शन विद इन एन अप ट्रेंड, वैसे ही चाल लग रही है। और इसीलिए अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो ऐसे कोई भी करेक्शन में बाइंग अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए। सो इंडेक्स में मैं बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखने की सलाह दूंगा। 22,500, 22,450 एक अच्छा सपोर्ट रेंज है। कुछ डिप मिलता है तो बाइंग खरीदारी करने के लिए, बट नो ध्यान ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर लग रही है। ठीक है, तो ये है नज़रिया निफ्टी पर, और स्टॉक स्पेसिफिक नज़रिया इस वक्त बना के चलिए मार्केट में। जहाँ पर कि क्वालिटी इस वक्त स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर एंट्री करने की कोशिश कीजिए। ये है बाजार में सलाह। रुचित, इसके अलावा अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ भी बताइए।
एशियन पेंट्स में खरीदारी की सलाह है। सो यहाँ पे हम काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस हमने रिसेंटली एशियन पेंट्स में देखा है, लेकिन आज अगर हम डेरिवेटिव्स के डेटा देखें तो वहाँ पे कॉल राइटर्स की पोजीशंस अनवाइंड हो रही है और इवन टेक्निकली स्टॉक में आरएसआई ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर्स दिया है ये रीसेंट करेक्शन के बाद में। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने के लिए, एटलीस्ट एक पुल बैक मूव के लिए। 2800 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट्स में यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 3000 के अराउंड के पहले टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो एशियन पेंट्स में तेज़ी करने की सलाह है। 3000 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, और 2800 का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, ये हैं इस वक्त के ट्रेडिंग आइडियाज़। लेकिन मिड कैप स्पेस में और कहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड आफ्टरनून, बताइए। पूजा जी, तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की। ये चौथा सेशन है जब हमें लगातार रिकॉर्ड हाई का स्तर नजर आया है। इसका चार्ट भी देखिए तो 9 सेशन से लगातार खरीदारी हो रही है इस इंडेक्स में। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आरएसआई भी कुछ 68 लेवल पर पहुंच चुका है। पिछले 2 बार देखें तो जब भी मिड कैप इंडेक्स 68 लेवल पे आया है, कुछ 5% की गिरावट आई है, तो हल्का सा यहाँ पे कॉशियस सिग्नल सा नजर आ सकता है मिड कैप इंडेक्स में। खबरों वाले शेयरों की बात करें तो सबसे पहले पेटीएम की बात करेंगे। यहाँ पे नतीजे आए हैं और रेवेन्यू कुछ 2.9% से गिरा है। लॉस भी हुआ है कुछ 550 करोड़ का। गिरावट भी हल्की सी दिख रही है 0.7-0.8% की ही, क्योंकि ये जो लॉस था वो एक्सपेक्टेड ही था मार्केट में। स्ट्राइड्स फार्मा भी फोकस में है। कंपनी के सब्सिडरी को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है उस दवा के लिए जो कि अल्सर के इलाज में काम आती है, जिसके चलते स्टॉक में थोड़ी सी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं मिड कैप गेनर्स की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे इस लिस्ट में सुज़लॉन की। इसका चार्ट देखें तो स्टॉक ने कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न से काफी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। दूसरा स्टॉक है मैक्रोटेक डेवलपर्स का। इसके भी पिछले 10-11 सेशन में स्टॉक ने कुछ 16-17% का अपमूव दे दिया है। तीसरा स्टॉक है यूनियन बैंक का। इसका भी चार्ट देखें तो 4 सेशन की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। चौथा स्टॉक यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्री का। इसमें अगर इस महीने का चार्ट देखें तो इस महीने में स्टॉक ने करीबन 30% का अपमूव दे दिया है। साथ ही साथ आज रिकॉर्ड हाई का स्तर छू चुका है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले भेल की बात करेंगे। कंपनी ने अपने नतीजे शेयर किए तो उनके नेट प्रॉफिट कुछ 25% से गिरे थे, जिसके चलते इसमें आज काफी बिकवाली नजर आ रही है। दूसरा स्टॉक मैक्स फाइनेंशियल का नजर आ रहा है। 2 सेशन में करीबन 5% की गिरावट दे चुका है, लेकिन यहाँ से और 1.5% नीचे गिरता है तो 960 पे एक अच्छा सपोर्ट बेस नजर आता है। तीसरा स्टॉक और चौथा स्टॉक यहाँ पे टोरेंट पावर और स्टील अथॉरिटी का है। दोनों ने ही बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करती है नीचे की तरफ। आगे बात करेंगे रियल्टी शेयरों की, क्योंकि इसमें अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। साथ ही साथ निफ्टी रियल्टी ने भी आज रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है। दरअसल इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे फिनिक्स मिल सबसे पहले नजर आता है, जिसने अपने एक अहम रेजिस्टेंस से काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया। ये रेजिस्टेंस कुछ 3220 रुपए पे था, जहां से काफी ऊपर अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ स्टॉक ने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स का है। पिछले 10-11 सेशन में जैसे कि हमने बताया था, इसमें भी एक अच्छी खरीदारी दिखी थी और साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टी में भी हमें अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो इन शेयरों पर नजर रखें। ठीक है, तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी मजबूती आई है। कुछ मिनटों पहले अच्छी बाइंग नजर आई है, इन पर भी नजर रखिए। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नतीजों के चलते भी आज काफी देखने को मिल रहे हैं। इसमें एक बार बीएचईएल पर नजर डालते हैं। आउटलुक तो अच्छा था कंपनी का, आगे के लिए गाइडेंस बेहतर थी। ब्रोकरेज रिपोर्ट जो आई उसमें भी टारगेट प्राइस में बढ़त देखने को मिली, लेकिन स्टॉक में ने जो इस बार के जो नतीजे आए हैं उस पर रिएक्शन दिया और बीएचईएल का स्टॉक आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, क्योंकि नतीजे अनुमान से थोड़े कमजोर थे। अगर आय की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, तो नतीजे अनुमान से कम थे, जिसके चलते 4% नीचे है ये स्टॉक। 303 के पास कारोबार कर रहा है। रुचि जी, आपका क्या व्यू बन रहा है बीएचईएल पर? मौजूदा स्तर में तेजी करके चलनी चाहिए या फिर थोड़ी और गिरावट आ सकती है स्टॉक में? ब्रॉडर ट्रेंड तो स्टॉक के खराब नहीं आती, आज रिजल्ट्स का रिएक्शन है, बट ऐसे गैप डाउन ओपनिंग के बाद में कुछ इतनी फॉलो अप सेलिंग नहीं है। सो आई थिंक अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो होल्ड करें। फ्रेश बाइंग के लिए अगर थोड़े छोटे मोटे डिप्स अगर आज मिलते हैं तो स्टॉक्स में 292 295 ये अच्छा सपोर्ट रेंज रहेगा, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेश बाइंग के लिए फिर से फेवरेबल बने। सो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो होल्ड करें, और नो इन केस 292 के आसपास स्टॉक मिलता है तो वहां पे नई बाइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएचईएल मौजूदा स्तर पर अगर आपने नहीं लिया है तो आप एंट्री कर सकते हैं चाहे तो। और लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है, पॉजिटिव है स्टॉक पर। आज रिजल्ट के चलते हम ये रिएक्शन देख रहे हैं।
इस बीच डीबी कॉप के नतीजे आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। नतीजों के बाद रिएक्शन भी दिया, स्टॉक में एक स्पाइक आया। रुचित, आप चार्ट खोल के रखिए, हम नतीजे एक एक करके बता देते हैं जो नंबर्स आए हैं। जो मुनाफा आया है वो 41 करोड़ का आया है, आय 617 करोड़ की आई है, और कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो 75 करोड़ से बढ़कर 172 करोड़ के फिगर्स आए हैं। आय में भी अच्छी बढ़त है, माफ कीजिएगा, मुनाफा 41 करोड़ से बढ़कर 123 करोड़ हो चुका है। तो शानदार ग्रोथ आई है मुनाफे में, आय में भी अच्छी बढ़त है, और 8 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी कंपनी ने ऐलान किया है। इस तरह के यहाँ पर अपडेट्स आ रहे हैं। मार्जिन देखिए, मार्जिन के फ्रंट पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स, 14.2% से बढ़कर 27.9% के मार्जिन के फिगर्स आए हैं। तो मीडिया कंपनी में हम अमूमन देखते हैं कि मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर नंबर्स कैसे हैं, और उस फ्रंट पर नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और मार्जिन भी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं कंपनी के। अपर सर्किट पे स्टॉक कारोबार कर रहा है डीबी कॉप का। क्या करना चाहिए रुचित, ऑलरेडी जिन्होंने ट्रेड लिया हो डीबी कॉप में, मौजूदा स्तर पर क्या करें? पे है, और हमने रिसेंटली स्टॉक में एक प्राइस वाइज करेक्शन भी एक अच्छा देख चुका है। तो डाउनसाइड स्टॉक में यहाँ पे लिमिटेड लग रहा है। स्टॉक ने 255 260 की रेंज में अच्छा सपोर्ट बेस भी रिसेंटली बनाया है। तो मेरे हिसाब से कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो ये ट्रेंड को राइड करे, और ऊपर 330 के आसपास के लेवल्स एक्सपेक्ट करें कि जहां पे अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस को फिर से रिव्यू करें। ठीक है, तो ये है सलाह डीबी कॉप पर आपके लिए। अब आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, इस घंटे का ऑप्शन के चैंपियन। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? शुक्रिया पूजा। देखिए, जिस तरीके से मार्केट में एक मिक्स टोन है व्हेन इट कम्स टू द इंडेक्स मेजर्स, मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके चलिए। और स्टॉक स्पेसिफिक में जैसे कि एफएमसीजी और आईटी में काफी ज्यादा दिख रहे हैं। इन्फोसिस काफी लंबे टाइम बाद यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, सस्टेन रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक अपने डे हाई के पास ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम कर चुका है। तो अटेम्प्ट होना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास जाए, करीब 1490 से लेकर 1500 के जोन। तो उसको प्ले करने के लिए आप 1460 वाली जो कॉल है, जो करीब 19 रुपए के पास ट्रेड कर रही है, उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 12 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 35 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। राइट। तो इस वक्त हम देख रहे हैं लार्ज कैप स्टॉक्स में मौके काफ़ी ज़्यादा हैं। इन्फोसिस, जैसा कि अजीत बता रहे थे, अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार, अपने हाइस के पास कारोबार कर रहा है। 1460 की कॉल खरीदने की सलाह है यहाँ पर, और जिसमें अधिकतम मुनाफा 6000 तक का हो सकता है। तो इस पर नज़र रखिए। एक सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए चलवा देते हैं। और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं, और पेटीएम का स्टॉक आज फोकस में है, क्योंकि कंपनी के नतीजे भी आए। नतीजों के बाद हरे निशान में, और जितने भी एक्सपर्ट से हमारी बात हुई वो पेटीएम पर वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी अपनाने की ही बात कर रहे थे, और इस तिमाही के नतीजों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस था, क्योंकि कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट थी इस बार, और कमेंट्री भी अच्छी आ रही है। अगर Q1 FY25 रेवेन्यू और एबिटा गाइडेंस देखेंगे तो यहाँ पर उनका कहना है कि रेवेन्यू 1500 से 1600 करोड़ के आसपास रह सकती है, और भी सारी काफ़ी चीज़ें मैनेजमेंट की तरफ से कही गई हैं। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में हल्का रिएक्शन है, और ज़्यादा तेज़ी नहीं, लेकिन अभी देखिए जब कमेंट्री आना शुरू हुई है तो हल्का स्पाइक, यहाँ पर हल्की बाइंग नज़र आ रही है। 352 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। रुचि जी, आप क्या व्यू बन रहा है आपका पेटीएम के स्टॉक में? फिलहाल तो ट्रेंड इतना पॉजिटिव नहीं है। टेक्निकली पिछले कुछ समय में स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है, और जो भी पुल बैक मूव्स आया है उसमें कुछ वॉल्यूम बेस्ड बाइंग काफी समय से स्टॉक में नहीं दिखी है। सो आई थिंक बेटर है कि वेट एंड वॉच ही करे, और जब तक कोई रिवर्सल के संकेत नहीं आए तब तक स्टॉक में बॉटम फिशिंग ना करे। ठीक है, तो ये है सलाह। पेटीएम में ये जो हल्की तेजी आई, वॉल्यूम्स नहीं नज़र आ रहे हैं, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग नहीं है, तो अभी भी जिनके पास है वो चाहे तो अभी रुके रहे स्टॉक में, और फ्रेश बाइंग करने की कोशिश ना करें स्टॉक में पेटीएम पर। ये है सलाह आपके लिए। चलिए, अब कुछ जो बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स हम शो की शुरुआत में बात कर रहे थे, एक बार उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। और एचडी इंफ्रा शेयर में 9% की तेज़ी है। महाराष्ट्र में कंपनी ने करीब 3000 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे कम बोली लगाई, उसके चलते ये स्टॉक आज ऊपर है। रुचित जी, ऑलरेडी चल चुका है 140 अंक ऊपर, आज ये स्टॉक चल चुका है। तो ट्रेड के लिए जिसने लिया हो वो क्या करे?
सबसे बेटर है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड रख के ये ट्रेंड को राइड करें। आज का जो गैप है 1475 1500 ये अब कोई भी डिप पे सपोर्ट बनना चाहिए और ये जब तक इंटैक्ट है तब तक कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो मेरे ख्याल से ट्रेंड को राइड करना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग है प्राइस वॉल्यूम एक्शन, गैप अप के बावजूद स्टॉक में काफी अच्छे वॉल्यूम ये स्टॉक में आज देखे गए। सो है पोजीशंस तो कंटिन्यू टू राइड दिस ट्रेंड। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड आई थिंक सबसे बेहतर चीज रहेगी इसमें मुनाफे के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह एचजी इंफ्रा पर। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए आप इस स्टॉक में। आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। हमारे साथ वेंचुरा सिक्योरिटी से विनीत बोलिंजकर जी जुड़ चुके हैं। विनीत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से आज? विनीत जी सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, लेकिन क्या रिकमेंडेशन है हमारे पास वो ले लेते हैं। और रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज सुझाया है उन्होंने, अगले 2 सालों के लिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखिए इसको अपने पोर्टफोलियो में, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज को। और 50% का गेन मौजूदा स्तर से देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा लंबा समय देंगे तो मौजूदा भाव जो है वो 300 के आसपास है। अगर इसे होल्ड करते हैं आप तो 2 साल के बाद आपको 450 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री में। इस कंपनी की अगर बात करें तो ये कंपनी अभी फ़िलहाल 300 रुपये के आसपास कारोबार कर रही है। तो इस स्टॉक पर नज़र रखिए। कंपनी के हाल जो नतीजे आए थे तीसरी तिमाही के, वो भी ठीक ठाक ही थे, ग्रोथ देखने को मिली थी। अभी जो नतीजे आने वाले हैं उसमें भी अच्छा प्रदर्शन एक्सपेक्टेड है। तो इस स्टॉक पर नज़र रखिए, खरीदारी करके आप चल सकते हैं 450 के लेवल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालें तो एक स्टॉक BEML, एक बार ये देख लेते हैं। काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर आई है पिछले कुछ मिनटों में और स्टॉक 11% ऊपर आ चुका है। देख रहे हैं डिफेंस स्टॉक में अच्छी तेज़ी है। BEML भी 2-3 दिनों से अच्छा चल रहा है और अब 10% ऊपर आ चुका है ये स्टॉक। रुचि जी, BEML 4600 के पार निकल चुका है। अगले टारगेट आप क्या देख रहे हैं स्टॉक में? इनफैक्ट आप देखेंगे तो पूरी डिफेंस थीम जो है वो काफी मजबूत रही है। रिसेंटली हमने HAL के रिजल्ट्स के बाद भी वहां पे पॉजिटिव रिएक्शन देखा था। इवन BEL में हमने लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा पॉजिटिव मूव देखा है। तो आई थिंक ये जो थीम चल रही है उसमें ये स्टॉक्स में एक अच्छे ट्रेंडेड फेज अभी भी कंटिन्यू है। आज के वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर पिछले करेक्शंस के जो रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो जनरली जब ऑल टाइम हाई के आसपास जब कोई स्टॉक आता है तो हम पिछले करेक्शंस के रिट्रेसमेंट्स लगा के उसमें नेक्स्ट टारगेट्स प्रोजेक्ट करते हैं और जिसके हिसाब से स्टॉक में 5000 के आसपास के टारगेट से स्टॉक में आने की पॉसिबिलिटी भी है। तो शॉर्ट टर्म की अगर पर्सपेक्टिव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए तो पॉसिबल है स्टॉक 5000 के अराउंड के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। ठीक है, 5000 के लेवल्स आ सकते हैं स्टॉक में BEML के शेयर में, तो इस पर आप नज़र रखिए। क्योंकि कुछ इन्वेस्टर मीट्स भी हो रही हैं इस बीच, तो हो सकता है वहाँ से कुछ आउटकम आया, कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आए। इस पर नज़र रखिए BEML पर, और मौजूदा स्तर पर अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है और किसी के पास नहीं है तो अभी भी 5000 के लेवल्स आ सकते हैं। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप कर सकते हैं, या फिर थोड़ा नीचे आने दें और रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होने दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा नज़र आ रहा है स्टॉक का। इसके अलावा JK टायर, एक बार यहाँ पर भी नज़र डालें तो नतीजों के चलते ये स्टॉक भी ऊपर है। 5% की तेज़ी आज ये स्टॉक दिखा रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री भी एक एक करके आई है, भी अर्निंग कॉल्स भी होंगी तो उसमें भी देखना होगा क्या कुछ कमेंट्स निकल कर आते हैं। लेकिन नतीजे हर फ्रंट पर बेहद ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं JK टायर के। क्या करना चाहिए JK टायर में, रुचित? है तो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में हमने देखा है कि रिसेंटली ऑलरेडी एक करेक्टिव फेज हुआ है और स्टॉक ने 360-380 की रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना है। तो एक पुल बैक मूव स्टॉक में रह सकती है जिसमें 470-480 तक के लेवल्स आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट करें। फ्रेश बाइंग के लिए अगर थोड़ी सी डिप मिलती है 400 के अराउंड तो वहां पे खरीदारी करें, और कोई भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन या फ्रेश बाइंग करते हैं तो उस पर 360 के नीचे के स्टॉप लॉसेज रखने की सलाह है। ठीक है, तो 360 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑलराइट रुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए आज और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे